अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू जी। यूजली हमारी फ्राइडेज़ को मुलाकात हुआ करती है, लेकिन एक टॉपिक इतना बूस्ट कर गया था, इतना हर किसी की ज़ुबान पे आ चुका था, मैंने कहा वी नीड टू एड्रेस दिस टॉपिक। तो मैंने कहा चलो एक वीडियो बीच में वीक में भी बना लेते हैं। वैसे आप लोग बताएं कि रमज़ानुल बारी के लास्ट 10 डेज़ रमज़ानुल बारी की किस तरह जा रहे हैं। इबादत थोड़ी सी इंक्रीज़ की हैं क्योंकि सिर्फ चंद रोज़ी रमज़ानुल बारी के रह गए हैं। और टॉपिक पे हम आते हैं कि टॉपिक क्या था, रेड हाइफर। दिस टॉपिक इज़ गेटिंग अ ह्यूज बूस्ट। हम जिस दूसरे बंदे को देख रहे हैं, ही इज़ टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक कि यार वो जो लाल गायें आई हैं इसराइल में, उनका क्या यार, क़यामत आने वाली है, दज्जाल आने वाला है, क्या सीन है, कुछ नहीं समझ आ रही। सुभान अल्लाह, हम लोग सिर्फ इस टॉपिक को पकड़ लेते हैं। हम लोगों का क्या मसला, हम लोग जो वेस्ट ने बात कर दिया, हम लोग समझते हैं वो फ़र्ज़ हो गया हम लोगों पे बात करना। हम लोगों ने उस पर स्टार्ट डिस्कशन विदाउट एनी डूइंग रिसर्च, विदाउट नोइंग एनी हिस्ट्री, हम लोग उस पर बात करनी शुरू कर देते हैं। और हम लोगों ने ये नहीं देख रहे कि रमज़ानुल बारी का अशरा आखिरी अशरा चल रहा है, इसमें इबादत को थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, बाद में टॉपिक एड्रेस हो जाएंगे। थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ कि जो यहूदी हैं दे बिलीव दैट जो तौरात में लिखा हुआ है वो ऑब्वियसली फैब्रिकेटेड हो चुकी है, एडिट हो चुकी हुई है। ये वो तौरात नहीं थी जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, बल्कि यहूदियों ने इसको अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू देम कि हम दे रियली नीड टू बिल्ड द थर्ड टेम्पल। उन्होंने कहा ये बिलीव है कि थर्ड टेम्पल जब हमारा बन जाएगा तो हमारा दुनिया पे फुल वो हो जाएगा, पावर आ जाएगी और हम सबसे ऊपर हो जाएंगे दुनिया में, पूरे वर्ल्ड के ऊपर हमारी पावर आ जाएगी। सो वो कहाँ पे इन्होंने बनाना है, मस्जिद जहाँ पे मस्जिद अक्सा है। सो जो रेड हाइफर्स हैं इनकी बुक्स कल्चर में हमें ये मिलता है कि जब ये वो जो लाल गाय होगी ये लोग ज़िबा करेंगे, पर्टिकुलर तरीके से इन्होंने ज़िबा करना है, फिर उसे जलाना है, उसके जलाए हुए को फिर पानी में मिक्स करके दे जस्ट टू शावर फ्रॉम दैट वाटर, फिर ये लोग पाक हो जाएंगे वो थर्ड टेम्पल बनाने के लिए। फिर अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह, इन लोगों ने क्या सोचा हुआ है कि हम लोगों ने मस्जिद अक्सा को शहीद करके अपना थर्ड टेम्पल बनाना है। क्या ये अभी होगा? अभी कुछ हुआ नहीं है, तो हम लोग पहले से ही डिस्कशन करने लग गए हैं और फिर हम लोग कहने लग गए हैं। फिर इनका यहूदियों का ये बिलीव है कि थर्ड टेम्पल जब बनेगा तो हमारा मसीह आएगा जो फॉल्स मसीह है, जो कि दज्जाल है, और कहेंगे ये इनकी मदद करेगा। अस्तगफिरुल्लाह। दज्जाल का फितना हमें क्या लगता है छोटा सा फितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम को दज्जाल के फितने से इस तरह डराया करते थे कि सहाबा कराम कहते थे हमें लगता था कि ये दज्जाल अभी हमारे पीछे से ही आ जाएगा। हम लोगों को बल्कि दुआ करनी चाहिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दज्जाल के फितने में ना डाले, क्योंकि हमारे तो इतने ईमान ही नहीं स्ट्रॉन्ग है कि हम दज्जाल के फितने को ऑब्ज़र्व भी हम उसे नहीं कर पाएंगे, ऑब्ज़र्व नहीं कर पाएंगे दज्जाल के फितने को, क्योंकि इस हदीस में है कि उस टाइम में ऐसा टाइम आ चुका होगा कि अगर एक सुबह मुसलमान है तो रात को वो काफिर हुआ होगा। अस्तगफिरुल्लाह। हमारे तो ईमान उस लेवल के स्ट्रॉन्ग हो ही नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बल्कि दुआ हमें टीच की है कि हर नमाज में दज्जाल के फितने से बचने के लिए दुआ करो। दुआ है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल कब्र व मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन फितनती महया व ममाती व मिन शर्रि फितनती मसीह दज्जाल। ओ अल्लाह, I seek refuge in you from the punishment of the grave and from the punishment of hellfire and from the trail of life and death and from the evil of the trail of the false मसीह। दज्जाल के फितने से अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं आपसे पनाह मांगता हूँ कि मैं उसके फितने को बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा, मैं उसके फितने को, क्योंकि हमारे इतने ईमान स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। फिर हमें आप बिल्कुल मिलता है कि जब दज्जाल आएगा तो उसे शिकस्त किसने देनी है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने, द ट्रू मसीह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे उसे शिकस्त दे देंगे। ये यहूदियों की ईमान है, ये हमारा ईमान नहीं है कि यार कि वो जब इन लोगों ने थर्ड टेम्पल बना लिया फिर दज्जाल ने आना ही आना है। जब जो हमें कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया हुआ है, जब दज्जाल ने आना है फिर वो नहीं देखेगा थर्ड टेम्पल बना है नहीं बना, दज्जाल ने जब आना हो उसने आ जाना है। तो हमें बल्कि दुआ करनी चाहिए कि यार हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दज्जाल के फितने से बचाए। हदीस में बहुत आया दज्जाल के फितने से बचने के, जब एक हाथ में जब उसके जो जन्नत होगी और एक हाथ में दोज़ख होगी, जो उसकी जन्नत होगी वो दोज़ख होगी, जो उसकी दोज़ख होगी वो जन्नत होगी। हमारे इतने ईमान इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम पहचान पाए। हम लोगों को स्ट्रॉन्ग बनना है, हम लोगों को स्ट्रॉन्ग मुसलमान बनना है। हमने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठानी है, अपनी नमाज़ों में दुआएँ तो कर रहे हैं, अपने बॉयकॉट तो करना है हम लोगों ने इसराइली प्रोडक्ट्स का, हम लोगों ने आवाज़ उठानी है। किस तरह आवाज़ उठाएं? हमारे पास इंटरनेट की ताकत इस वक्त मौजूद है, अपने सोशल मीडियाज़ पर हम आवाज़ उठा सकते हैं। हम कम से कम हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने खड़े होकर ये कह तो सकेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हमसे सवाल होगा कि तुमने क्या अपने भाइयों के लिए किया, कम से कम हमारे शर्मिंदा होकर ये तो नहीं होगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं तो बेबस था, मैं तो पाकिस्तान में उस वक्त बैठा हुआ था, मैं क्या कर सकता था, हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने तो हमें इतनी पावर दी नहीं थी कि हम क्या करें।
हमें पावरफुल बनना है, हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, हमें लीडर बनना है, हमें इंशाल्लाह आवाज़ उठानी है और इंशाल्लाह ये हमने सिर्फ एक स्टेप लेना, अल्लाह सुब्हान व तआला की मदद हमें 10 स्टेप हमें मिल जाएगी। हमें एक कदम तो लेके देखें। हम लोगों से इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं कि यार वो लाल गाय जो टेक्सास से आ चुकी हैं, $1000 की एक गाय है, $5000 की 5 गाय है, उनको जब ज़िबा होना है तो क्या सीन होने वाला है। इससे इस सब से अभी थोड़ी सी हमें हिस्ट्री को अपना थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, हमने अपना मुतालिया थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना है, हमने थोड़ा सा हिस्ट्री नॉलेज तो पढ़े, कुरान पाक को इंटरेस्ट से तो पढ़े, तर्जुमे समझ कर तो पढ़े, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा अहदीस को तो पढ़े, हमें हर चीज़ों का जवाब मिल जाएंगे। सो अपना फोकस थोड़ा सा अभी इस पे ले आए, बाकी बाद में हमें स्ट्रॉन्ग बिल्कुल बनना है। बिल्कुल मैं इस चीज़ को इनकरेज करता हूँ कि हिस्ट्री को तो अपनी स्ट्रॉन्ग करें। बिल्कुल आपको हर चीज़ यू शुड हैव टू अवेयर ऑफ एवरीथिंग। आपको पॉलिटिकली यू हैव टू बी एक्टिव। आपको ऑब्वियसली पता होना चाहिए यार इसराइल में इस वक्त क्या हो रहा है, यूएस में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, अफगानिस्तान में। आपको इस वक्त पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए। मुसलमान एक वीक मुस्लिम, हमारा दीन वीक मुस्लिम को प्रमोट नहीं करता बल्कि स्ट्रॉन्ग मुस्लिम को प्रमोट करता है। 20-20 साल की उम्र में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तो जंग बदर तक लड़ी हुई है। सो वी आर अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम्स, वी हैव टू बिकम अ स्ट्रॉन्ग मुस्लिम। इस वक्त हम स्ट्रॉन्ग मुस्लिम नहीं है, हमारी मुस्लिम उम्मा बिल्कुल, हमारा शायद आई थिंक सो मकसद इस वक्त लाइफ का यही रह चुका है कि बड़े होंगे, शादी हो जाएगी, हम लोगों ने फिर हमारी पूरी लाइफ पैसा कमाने में गुजर जाएगी। हम सिर्फ 5 वक्त की नमाज तो एक सिर्फ मुसलमान बनाती है इंसान को। उसके लिए अपने आप को जो जन्नत पाने के लिए एफ़र्ट तो करनी ऑब्वियसली पड़ेगी। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एफ़र्ट जो पुट किए हैं, क्या हमसे सवाल नहीं होंगे? हमसे भी सवाल होंगे। सो अपनी एफ़र्ट्स तो हम लोगों ने करनी है, अपनी रिसर्च थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग करनी है, अपनी हिस्ट्री को जानना है, सीरा से स्टार्ट लेना है, कुरान पाक से शुरू करना है हम लोगों ने। फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़े यहूदियों की। ये जो सारे यहूदी भी असल में अगर हम थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे तो ये असल में ज़ायनिस्ट मूवमेंट है। यहूदी तो खुद इनसे इनकार करते, कहते हैं यार ये तो हमारा सिर्फ एक समझ एक फ़िरका, एक सब ऑर्डिनेट ग्रुप है, ग्रुप ऑफ पीपल, ज़ायनिस्ट पीपल जो ये सारे काम कर रहा है। यहूदी तो खुद इनसे दस्तबरदार होते हैं। सो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमें सारा इन चीज़ों का पता चल जाएगा। फिर हम उस तरह नहीं होंगे कि वेस्ट ने अगर एक बात शुरू कर दी तो हमने भी उसे पकड़ लेना है और हम लोगों ने भी अल्लाह अकबर उस पर बातें करनी शुरू कर देनी है। हमें अपने आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को। बाकी रमज़ानुल मुबारक के चंद रोज़, चंद लम्हात ही संभल ले रह गए हैं, थोड़ी सी इबादत को स्ट्रॉन्ग कर लें अपनी, क्योंकि हमें क्या पता कि आगे हमें ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक नसीब हो या ना हो। लैलतुल क़द्र को तलाश जारी रखें। भाई को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।